गुड़िया। आज के बच्चे ही भले इस नाम से वाकिफ़ हों, लेकिन गुड़िया एक छोटा सा खिलौना है, कपड़े से बना हुआ, और भारतीय समाज का एक बहुत अहम हिस्सा इसे माना जाता है। आज से पहले कई पीढ़ियां गुड़िया के साथ पली बढ़ी और गुड़िया के रूप में अपने रिश्तों को डेवलप किया। छोटे छोटे बच्चों ने जो गुड़िया उनको खेलने को मिलती थी और उन्हीं से आगे फिर रिश्ते डेवलप होते हैं। लेकिन आज मैं लेकर आपको एक ऐसी दुनिया में आया हूँ जो गुड़िया की दुनिया है, और ये दुनिया है चंडीगढ़ का इंटरनेशनल डॉल म्यूज़ियम, जहाँ पर 29 देशों की करीब 350 से 400 डॉल जो हैं वो रखी गई हैं। इन डॉल में कई डॉल्स की जो खूबसूरती, जो बनावट है वो ध्यान खींचती है, तो कईयों की कहानी बहुत दिलचस्प है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर शुरुआत हुई 1985 में इस डॉल म्यूज़ियम की, जो कि एक रोटरी क्लब था। और ये बताया जाता है कि इस रोटरी क्लब के जो संस्थापक थे उनको कई जगह जाने पर डॉल गिफ्ट की जाती थी, तो उनके मन में ये आइडिया आया कि एक डॉल का संसार ही बना दिया जाए, और 1985 में यहाँ पर डॉल म्यूज़ियम जो है वो बना चंडीगढ़ के सेक्टर 23 में। आप ये खूबसूरत डॉल्स जो हैं वो देख रहे हैं। सबसे पहले आपने देखा कि जो इंडिया के अलग अलग ट्राइबल्स हैं उनको दर्शाती हुई डॉल्स जो हैं वो फ़िलहाल आप अपने स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं। भारत से अलग यदि थोड़ा सा और आगे निकला जाए तो इस डॉल्स की दुनिया में कई कंट्रीज़ जो हैं वो शामिल हो जाते हैं, और अलग अलग देशों के, अलग अलग राज्यों के जो डॉल्स हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं, चाहे मिज़ोरम हो, मेघालय हो, गोवा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ये भारतीय समाज का एक हिस्सा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक पीढ़ी थी आज से पहले जो इनके साथ पली बढ़ी और अपने रिश्ते इन डॉल्स के माध्यम से बच्चों ने पहचानने शुरू किए। और हर घर में एक गुड़िया हुआ करती थी और हर बच्चे के पास खिलौने के तौर पर वो कपड़े की एक गुड़िया हुआ करती थी, शायद जिसकी जगह अब पांडाज जैसे खिलौनों ने ले ली है। आप देख सकते हैं कि ये अर्जेंटीना की है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसका कल्चर दिखाया गया है, और साथ में जो उसकी खासियत है देश की या फिर उस देश के बारे में जो जानकारी है और वो भी यहाँ पर लगाई गई है। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी भारत ही नहीं देश भर में, दुनिया भर में जो गुड़िया है उसका एक अपना स्थान हुआ करता था। लेकिन फ़िलहाल आप गुड़िया की ये दुनिया देख रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका, आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी सी है गुड़िया जो है वो नॉर्थ अमेरिका की यहाँ पर है। क्यूट सी है, बहुत प्यारी सी गुड़िया जो है वो फ़िलहाल देख सकते हैं। स्वीडन की ये गुड़िया फ़िलहाल आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन इससे आगे डॉल्स ऑफ नॉर्वे, इसकी एक कहानी है। बताया ये जा रहा है कि ये डॉल जो है इस म्यूज़ियम को नॉर्वे के एक कपल ने डोनेट की थी, और कहानी इसके पीछे ये थी कि उस कपल को कोई संतान नहीं थी और ये डॉल उन्होंने अडॉप्ट किया था, इस डॉल को एक अपने बच्चे के रूप में। ये जो बड़ी डॉल आप देख रहे हैं इसको अडॉप्ट किया था, और इसकी अगर आप लुक देखेंगे तो आपको एक बार तो ऐसे लगेगा कि जैसे कोई बच्चा ही वास्तव में मासूम सी आँखों के ज़रिए, मासूम से चेहरे के ज़रिए आपको निहार रहा है। तो ये उन्होंने डोनेट की थी जब वो अपने वृद्धावस्था में
आ गए थे और अभी भी ये कहा जाता है कि वो लोग आकर यहाँ पर इसको देखते हैं। स्पेन की डॉल इसके आगे आप देख रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि कई डॉल की कहानी बहुत दिलचस्प है, तो कईयों का जो बनावट है या जो इनका रंग रूप है वो एक बार नज़र को ठहर जाने के लिए मजबूर कर देता है। तरह तरह की डॉल करीब 350 से 400 की संख्या में यहाँ पर डॉल जो है, लैटिवा है, इटली है और इसके बाद हंगरी है। हंगरी के बाद आगे अगर थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो ये जर्मनी की डॉल्स हैं काफ़ी संख्या में। और ये सब डॉल यहाँ पर खरीदी नहीं गई बल्कि डोनेट की गई हैं, क्योंकि जो डॉल म्यूज़ियम है, इंटरनेशनल डॉल म्यूज़ियम चंडीगढ़, ये पूरी दुनिया में मशहूर है और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं डॉल डोनेट करते हैं। इसी वजह से ये एक छोटी सी दुनिया डॉल की यहाँ पे बनी है। फिनलैंड के बाद ये डेनमार्क की आप डॉल जो है वो देख सकते हैं, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये भी डोनेट की हुई है और जो जिन्होंने डोनेट किया है उनके नाम भी बाकायदा यहाँ पर लिखे गए हैं। बेहद खूबसूरत आप देख सकते हैं कि किस तरह से डॉल जो हैं काफ़ी आकर्षक ढंग से यहाँ पर इनको सजाया भी गया है और बनाया भी गया है। टर्की जो है, टर्की की डॉल आप फ़िलहाल देख रहे हैं। थाईलैंड की तरफ बढ़ा जाए तो थाईलैंड की डॉल जो है वो वहाँ के कल्चर को दिखाती हुई, वहाँ के सभ्याचार को दिखाती हुई। इसके आगे अगर हम थोड़ा सा और बढ़ें तो ये ताइवान की डॉल्स हैं, देख सकते हैं। बच्चों के साथ एक महिला है जो कि संगीत की प्रेमी है। साउथ कोरिया की डॉल फ़िलहाल आप जो है वो देख रहे हैं और इससे आगे और थोड़ा सा बढ़ा जाए तो ये हमारे देश का ही ये प्रोडक्ट है। हमारे देश में ही एक गुड़िया बनती है और उसकी ख़ास बात ये है कि छोटी सी गुड़िया से लेकर बड़ी तक की गुड़िया जो है वो एक ही ये कहें कि एक ही बनावट की हैं, लेकिन ख़ास बात ये है कि ये सभी डॉल एक के बाद एक में समा जाती हैं और फिर एक बन जाती हैं। अनेकता में एकता का दर्शन यदि करना हो तो इस डॉल को आप देख सकते हैं। रसिया की ये डॉल फ़िलहाल आप देख रहे हैं और जो डोनेटर हैं, जो जिन्होंने ये डॉल डोनेट की हुई हैं, ये कहा जाता है कि वो टाइम टू टाइम आकर चेक भी करते हैं कि उनकी गुड़िया जो है वो कैसी है, हालचाल जानते हैं इनकी और देखते हैं कि किस हाल में जो है वो इनको यहाँ पर रखा गया है। और फुटफॉल की यदि बात करें तो बेहद ज़्यादा लोग, ख़ास तौर पर छुट्टियों में जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं तो स्कूल के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर ये गुड़िया का संसार देखने आते हैं। और ये जो फिलीपींस की गुड़िया है, इसके पीछे भी एक कहानी है कि वहाँ की एक महिला थी और उस महिला ने अपने ही शक्लो सूरत की ये डॉल जो है वो बनवाई थी और उसके बाद फिर यहाँ पर उसको डोनेट किया और आज भी वो महिला इस डॉल से मिलने कई हज़ार किलोमीटर का सफ़र तय करके भारत आती है, चंडीगढ़ आती है और इस डॉल से मिल के जाती है। मलेशिया की डॉल फ़िलहाल आप देख रहे हैं और इससे आगे यदि थोड़ा सा और बढ़ा जाए तो ये जापान की, आप आँखों से ही पहचान लेंगे कि जापान की डॉल जो है वो है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितने प्यारी, कितनी आकर्षक डॉल जो है वो जापान की भी यहाँ पर मौजूद हैं। इज़राइल है और इंडोनेशिया की तरफ हम बढ़ेंगे। ये देख के आपको शायद डर लगे कि ये जो आकार है ये कैसा है, लेकिन इंडोनेशिया में
इसको काफ़ी शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि जैसे हम यहाँ पर पूजा पाठ करके अपने घर से निकलते हैं तो इसकी पूजा पाठ करना वहाँ पर शुभ माना जाता है। घर से निकलते वक्त इंडोनेशिया के लोग जो हैं इनकी पूजा करते हैं, इनको अपना इनके प्रति अपनी श्रद्धा जो है उसको व्यक्त करते हैं। ये फिर इंडिया की डॉल्स जो हैं वो आ गई हैं। भगवान कृष्ण आप देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण का रूप दिया गया है। इसके अलावा अलग अलग जो महिला का एक चाहे वो काम काज की बात करें या फिर उसके पहनावे की बात करें, वो यहाँ पर दिखाया गया है भारतीय महिलाओं का। आप इससे आगे और थोड़ा बढ़ेंगे तो हांगकांग की जो डॉल्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी और ये हैं डॉल्स ऑफ वियतनाम। और इन डॉल्स की कहानी ये है कि वियतनाम के जो डिसेबल पर्सन थे उन्होंने एक संस्था बनाई थी और उनके द्वारा ये डॉल्स जो हैं वो बनाई गई है। बेहद खूबसूरत हैं, बेहद आकर्षक हैं और ये चाइना जो है वहाँ की डॉल हैं। तो फ़िलहाल ये दुनिया इतनी सी ज़रूर है, लेकिन इतनी सी दुनिया, इतनी सी छोटी सी जगह ये जो है हमें कई देशों की सैर करा देती है, कई देशों की सभ्यता और संस्कृति जो है उसकी याद ताज़ा करवा देती है। कैमरामैन अमित वालिया के साथ कुलवीर दीवान, इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।